आप कौन से सूर्य हो? संसार के अंधकार को दूर करने वाले, प्रकाश देने वाले सूर्य नहीं हो आप। उसके लिए तो दूसरे सूर्य भगवान हैं। आप कौन से सूर्य हो? बोले आप हृदय के अंधकार को मिटाने वाले सूर्य हो। क्योंकि बाहर उतना अंधेरा नहीं, शौनकादि ऋषि कहते हैं अंदर ज्यादा अंधेरा है। इसीलिए तो हमें बाहर की दुनिया का सब पता है, पर अंदर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता। इंसान पूरी उम्र बाहर की दुनिया में भटक रहा है, अंदर का कुछ भी नहीं पता। प्रेम से कहिए श्री राधे। अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, अभी जिंदगी के तराने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न यारों, क्योंकि अपने ही अंदर खजाने बहुत हैं। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, लोग दूसरे के आगे हाथ फैलाते ना, हमें इतना दे दो, हमें इतना दे दो, हमें ये दे दो। पर कोई प्रबुद्ध होगा वो जानता है कि बाहर उतना खजाना नहीं जितना अंदर छुपा हुआ है। बाहर की दौलत से अंदर की दौलत बहुत बड़ी है। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आप उस अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देने वाले सूर्य हो। और उस सूर्य में आपकी जो प्रतिभा है ना, वो कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है, एक सूर्य नहीं। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं गुरुदेव। आप ऐसा कोई हमें आख्यान सुनाइए, कोई ऐसा हमें प्रसंग सुनाइए, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर हमारे कान, हमारा हृदय सब पवित्र हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, महान विवेको वर्धते। ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ महाराज जो हमारे अंदर भक्ति को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, वैराग्य को बढ़ाए, हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो। ऐसा कुछ सुनो गुरुदेव। हमें चिंतामणि नहीं चाहिए। ये बड़ा प्यारा श्लोक है, इसको बोले बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रश्न हुए हैं। पर यह बड़ी प्यारी बात शौनकादि ऋषियों ने कही। कहते हैं कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि गुरुदेव चिंतामणिर लोक सुखम, हमें चिंतामणि नहीं चाहिए। एक मणि होती है जिसका नाम होता है चिंतामणि, वो यदि किसी को मिल जाए ना तो सारी चिंताएं मिट जाती। उस मणि से जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसी एक मणि होती है। पर शौनकादि ऋषि कह रहे हैं हमें वो चिंतामणि नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल भी गया तो क्या, यहां सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आज तक किसी के कफन में जेब देखी आपने? जीवन भर तो तिजोरियां बनवाई, न जाने कहां कहां लोग छुपा छुपा के रखते हैं, कोई ले न जाए, कोई ले न जाए, और अंत में खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। देखो, कोई तिजोरी छाती पर रख के गया आपने? किसी के कफन में आपने जेब देखी? इसीलिए मैं कहा करता हूं कभी कभी कथा में बंधुओं, कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती। कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, पर इतना याद रखना तुम कि कफन में जेब नहीं होती। लेकर कहां जाओगे? शौनकादि
शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि गुरुदेव संसार का सुख मिल भी गया तो क्या, चिंतामणि प्राप्त करके हमने सब कुछ पा भी लिया तो क्या, छोड़ना तो पड़ेगा। संसार में कितना भी पाओ तृष्णा कम नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैंने सुना एक व्यक्ति रोज भगवान के पास मंदिर में आता था। देखना इंसान कितना चालाक है। भगवान के पास मंदिर में आता, रोज भगवान को आकर ये बात कहता था कि प्रभु बहुत दिनों से आपका भजन कर रहा हूं, ऐसी कृपा करो मुझे 100 रुपए दिलवाओ। न एक भी ज्यादा लूंगा न एक भी कम लूंगा। रोज भगवान को आके कहता था मुझे 100 रुपए दिलवाओ, न एक भी ज्यादा न एक भी कम, लूंगा तो 100 लूंगा। ऐसा बोल के रोज भगवान को चला जाता था। लोग भी सुनते थे कि ये ऐसा बोलता है रोज आके कि न एक भी ज्यादा न एक भी कम, पूरे 100 दो, 100 ही लूंगा। लोगों ने कहा कि चलो इसकी परीक्षा लेते। तो क्या किया सबने, एक थैली में 100 सिक्के न डालकर 99 सिक्के डाले और थैली गांठ लगाई। जैसे ही वो मंदिर में आया, तुरंत अंदर की तरफ से, जैसे लगे कि भगवान दे रहे हैं, अंदर की तरफ से बड़ी चालाकी से लोगों ने वो थैली उसके आगे फेंक दी। अब वो तो कहता था कि न एक भी ज्यादा लूंगा न एक भी कम लूंगा, पूरे 100 लूंगा। थैली सामने गिरी, उसमें 99 डाले थे। लोगों ने सोचा था कि शायद 99 देखकर छोड़ जाएगा यहीं पर, क्योंकि कहता है ना, न एक भी कम न एक भी ज्यादा, 100 लूंगा। लोगों को लगा शायद छोड़ जाएगा। बड़ा चालाक था वो। जैसी थैली गिरी, सिक्कों की आवाज हुई, उठा, थैली उठाई, बैठ के उसने खोल के सारे सिक्के निकाले। एक एक करके गिने कि कितने, 99 सिक्के थे। वापस थैली में डाले, थैली को बांध कर उठा और भगवान को डांटते हुए बोला कि बड़े चालाक हो, तुम्हारे जैसा व्यापारी तो आज तक नहीं देखा। 1 रुपया थैली का काट ही लिया, चलो कोई बात नहीं, 99 ही ले जाता। थैली सहित 99 लेके भाग गया। वो बेचारे जिन्होंने पैसे डाले थे वो देखते ही रह गए कि देखो कितना चालाक निकले। उनको लगा था कि 99 देखकर शायद छोड़ जाएगा, कितनी चालाकी दिखा गया। भगवान को कह रहा उल्टा कि थैली का 1 रुपया काट लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बंधुओं, चाहे 99 आ जाएं, चाहे 100 आ जाएं, चाहे 101 आ जाएं, चाहे करोड़ों आ जाएं, फिर भी इंसान की प्यास नहीं बुझेगी, फिर भी तृष्णा नहीं बुझेगी, फिर भी जीवन में संतोष नहीं आएगा। क्योंकि संतोष उसके जीवन में आएगा जिसके जीवन में बांके बिहारी आ जाएंगे। बाकी तो कितना भी इकट्ठा कर लो, फिर भी यही रहेगा कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और चाहिए और चाहिए। और जिसे भगवान मिल जाते हैं उसे फिर कुछ भी नहीं चाहिए। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम, नहीं चाहिए हमें चिंतामणि। सुरुद्रु भी नहीं चाहिए। सुरुद्रु स्वर्ग संपदम। सुरुद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष को। स्वर्ग में देवताओं के पास एक कल्प वृक्ष होता है, और कल्प वृक्ष बड़ा कमाल का है। कल्पितम संकल्पितम, जैसा उसके नीचे बैठकर संकल्प मन में उठता है, कल्प वृक्ष भी संकल्प को पूरा कर देता है। कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो, मन में यदि बात उठे कि 56 भोग खाने को मिल जाए, अपने आप आ जाएंगे। ऐसा कमाल का कल्प वृक्ष होता है। लेकिन शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि गुरुदेव, चिंतामणि तो चाहिए ही नहीं, पर हमें तो कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंतामणि संसार का सुख देगी, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख देगा। बोले फिर तुम्हें क्या चाहिए?
बोले हमें तो केवल आप जैसे सदगुरु की कृपा चाहिए, क्योंकि हमें संसार का या स्वर्ग का सुख नहीं, हमें तो बांके बिहारी के चरणों में पहुंचना है, और वो किसी सदगुरु की कृपा से ही हो सकता है। बोलो सूत जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले हमें तो केवल आप जैसे किसी महापुरुष की कृपा चाहिए। गुरु प्रसन्नम तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति, परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसी प्रार्थना की है। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कहते हैं कि ऋषियों, इस कलिकाल में प्रत्येक जीव काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। कह रहे हैं कि सब काल के गाल में जाने वाले। काल व्याल मुख ग्रास, संस्कृत में व्याल कहते हैं सर्प को। तो काल रूपी व्याल यानी वो सर्प सबके लिए मुंह खोल के बैठा है, सब काल के गाल में जाने वाले। अच्छा, तो ये तो हम सबको मालूम है कि हमें मरना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, मरना हो तो चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति मर जाए, छुटकारा मिल जाए, प्राण निकल जाए और फिर हमेशा के लिए मरने से व्यक्ति छूट जाए, एक बार मर जाए। प्रॉब्लम वो नहीं है, मरना कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनना, मरना कोई प्रॉब्लम नहीं, मरना कोई मृत्यु कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? बोले बार बार मरना। मरना परेशानी नहीं है, बार बार मरना परेशानी है। बार बार मरना यानी बंधुओं, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद, 84 लाख योनियों में जन्म लेकर फिर मरने के बाद तब ये मानव शरीर मिला है। न जाने कहां कहां जीव भटक के आया। और यदि यहां भी भटक गए तो फिर आगे चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर कहीं जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। मुझे आदि शंकराचार्य जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं अक्सर। आदि शंकराचार्य जी ने यह बात कही है, उनके शब्द हैं, झूठे नहीं हो सकते, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 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 पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी
जठरे शयनो पुनरपि जननी जठरे शयनो। बंधुओं, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भैया बार बार जन्म लेते हो फिर मर जाते हो। पुनरपि जननम यानी जन्म, पुनरपि मरणम फिर मरते। पुनरपि जननी जठरे शयन, मरे फिर जन्म लिया, फिर मां की कोख में आ गए, फिर प्रकट यानी जन्म ले लिया, फिर मर गए। कब तक ये चक्कर चलेगा? बार बार मरते हो, बार बार जन्म। ये क्यों हो रहा है बंधुओं? क्योंकि जन्म तो भगवान हमको देकर भेज रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जन्म हमारा परमात्मा देकर हमें भेज रहे हैं, लेकिन हमारा मरना संसार के लिए हो रहा है। मृत्यु संसार के लिए हो रहा है। गुरु गोरखनाथ जी का एक दोहा बड़ा प्यारा है। कह रहे हैं कि मरना मरना भांति है, मरना मरना भांति है, जाने बिरला को। मरना मरना तरह तरह का होता है। कोई बेटे की याद में मरता है, कोई बेटी को याद करके मरता है, कोई दुकान को याद करके मरता है, कोई मकान को याद करके मरता है। सबका मरना अपना अपना। कि मरना मरना भांति है, जाने बिरला को, पर राम दुआरे जो मरे, फिर ना मरना हो, ओ फिर ना मरना हो, फिर ना मरना हो। यदि राम के चरणों में प्राण जाएंगे तो फिर मरना नहीं। यदि कृष्ण के बिहारी जी के चरणों में प्राण जाएंगे तो फिर मरना नहीं। और संसार के लिए मरे जा रहे हो तो फिर मरना ही मरना है। बार बार जन्म, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हाँ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार खालु दुस्तारे, संसारे खलु दुस्तारे, यह संसारे खलु दुस्तारे, यह संसारे खलु दुस्तारे। ओ कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हाँ, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। ओ भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं। हाँ, गोविंदं भज मूढ़ मते, गोविंदं भज मूढ़ मते। तो संतों की वाणी है, जन्म भी बार बार, मृत्यु भी बार बार। यदि छूटना है तो इससे छूटो। हम कोशिश करते हैं कि मरने से बच जाएं, और वो कोशिश बेकार है, क्योंकि मरना तो पड़ेगा चाहे कितने भी आप प्रयास करो। कोशिश करनी हो तो मरने से बचने की नहीं, प्रयास करो तो बार बार मरने से बचने का, कि फिर ना आना पड़े,
फिर न कहीं फंसना पड़े संसार। तो यहां पर इसीलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों एक ही उपाय है, यदि उस चक्र से छूटना है, कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषिता। कौन सा उपाय है? तो बताया श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। यदि उस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना है, ऐसा नहीं कह रहे कि मरने से बचना है। अब भाई भागवत यदि मरने से बचाती तो फिर परीक्षित को 7 दिन भागवत सुनने के बाद मरना नहीं पड़ता। आप आगे सुनोगे परीक्षित को मरना पड़ा था, लेकिन परीक्षित को मरने के बाद फिर संसार में आना नहीं पड़ा था। परम पद परीक्षित को मिला था। तो भागवत हमें उस परम पद की ओर ले जाती। आगे ये भी प्रसंग सुनाया कि भागवत की तुलना स्वर्ग के अमृत से भी नहीं की जा सकती, ये तो उससे भी ऊपर है। जिस समय देवता शुकदेव जी के पास आए थे, शुकदेव जी बैठे हैं आसन पर, बहुत ध्यान से इस प्रसंग को सुनिए भी और देखिए भी। कथा केवल सुनो मत, कथा को आंखों से भी देखो। ऐसा कथा में डूबो लगे कि ये सारा प्रसंग हमारे सामने हो रहा है। सूत जी कह रहे हैं कि श्री शुकदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने बैठ गए। परीक्षित चरणों में है शुकदेव जी महाराज के, कथा प्रारंभ होने वाली है भागवत की, और उसी समय देवता वहां आ गए। प्रणाम किया शुकदेव जी को, लेकिन देवता कुछ सौदा करने आए हैं, एक सौदेबाजी कर रहे हैं, एक व्यापार करने आए हैं। कि शुकम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। शुकम नत्वा, शुकदेव जी को प्रणाम करके देवता क्या सौदा कर रहे हैं? कहते हैं कि गुरुदेव आप परीक्षित को भागवत का श्रवण कराने जा रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए। हमने सुना है कि 7वें दिन तक्षक के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो, ऐसा महाराज परीक्षित को शाप मिला है। देखो यहां केवल मैं संकेत कर रहा हूं, आगे आप ये पूरी कथा सुनोगे कैसे शाप मिला, कैसे परीक्षित गंगा तट पर आए। यहां केवल थोड़ा सा महात्म्य संकेत है। देवता कहते हैं कि हमने सुना है परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का शाप मिला है, तो आप भागवत सुना रहे हैं। शुकदेव जी बोले देवताओं तुमने बिल्कुल ठीक सुना। देवता बोले कि क्या एक काम नहीं हो सकता? महाराज ऐसा करिए ना, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, और इस अमृत को जो पी लेता है फिर वो मरता नहीं है। एक क्या, चाहे अनेकों तक्षक आकर क्यों ना डस ले, पर वो मरेगा नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है? हम ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज बदले में हमें भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? हम स्वर्ग का अमृत देने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें भागवत का अमृत चाहिए। देवता कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना सब, कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। कथा सुधाम प्रयच्छस्व,
देवता कहते हैं हमें कथा रूपी सुधा चाहिए। सुधा संस्कृत में अमृत को कहते हैं। सुधा माने अमृत। हमें ये कथा का अमृत आप दे दो कृपा करके गुरुदेव, और इसके बदले में हम स्वर्ग का अमृत देने को तैयार हैं। सुखदेव जी मौन हो गए। राजा परीक्षित की ओर देखने लगे और इशारों में कहा कि परीक्षित, क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम्हारे सामने ये दोनों ऑप्शन हैं, दोनों रास्ते हैं, जो चाहे तुम ले लो। स्वर्ग का अमृत चाहिए या भागवत का अमृत चाहिए? अब परीक्षित की जगह यदि मान लो हम में से कोई होता है तो शायद कह देता, बोले गुरुदेव कथा वथा तो पीछे सब होती रहेगी, पहले स्वर्ग का पीने दो। क्यों? क्योंकि बोले पहले मौत से तो बचें, मौत से बचेंगे तो जीवन भर फिर कथा ही सुनेंगे, पहले तक्षक से तो बचें। हम तुरंत एक क्षण भी नहीं लगाते निर्णय लेने में कि बोले हमें तो स्वर्ग वाला पीना है अमृत, कथा वाला अमृत बाद में पिएंगे, पहले मौत से बचना है। और यदि सोचो परीक्षित उस दिन ऐसा निर्णय ले लेते, ये डिसीजन यदि परीक्षित ने लिया होता तो सुखदेव जी फिर भागवत नहीं सुनाते, और सुखदेव जी भागवत नहीं सुनाते तो आज हम लोग यहां नहीं बैठे होते। बंधुओं, ये महाराज परीक्षित की कृपा हम सब के ऊपर हुई कि परीक्षित ने सुखदेव जी को कह दिया, गुरुदेव चाहे 7वें दिन मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन अमृत स्वर्ग का नहीं पीऊंगा। अमृत पीऊंगा तो बांके बिहारी की कथा का अमृत पीऊंगा, अमृत पीऊंगा तो प्रभु के नाम का अमृत पीऊंगा, स्वर्ग का अमृत मुझे नहीं पीना। ये परीक्षित का निर्णय। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। सुखदेव जी ने भी देवताओं को नहीं दिया, मना कर दिया। अभक्तांस तांस विज्ञाये न ददौ सकथामृतम। ये जानकर विज्ञाये, सुखदेव जी ने देख लिया कि देवता तो केवल भागवत को खरीदने आए। देवताओं तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो, लौट जाओ, लौट जाओ। कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्व कांच कुमण महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवं जहास। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच कुमणिर महा। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर दोनों को अच्छी तरह से समझा दिया कि भागवत जी क्या है और स्वर्ग का अमृत क्या है। दोनों की मानो व्याख्या ही कर दी एक ही श्लोक में। कह रहे हैं कि देवताओं तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच की तरह है, और भागवत का जो अमृत है वो मणि की तरह है। संसार में कौन ऐसा पागल होगा जो अपनी मणि देकर कांच को खरीदेगा? भैया तुम अपने इस कांच रूपी अमृत को ले जाओ, हमें अपनी मणि नहीं देनी। भागवत मणि है, स्वर्ग का अमृत कांच है। ये प्रसंग जब सूत जी ने सुनाया, सोनकाद ऋषि बड़े गदगद हो गए। अच्छा महाराज, भागवत की ऐसी महिमा है, और सुनाइए हमें, हम और भागवत की महिमा जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज के इस प्रसंग को तो आपने सुना, लेकिन इसके आगे भी एक छोटी घटना घटी, वो भी सूत जी ने बताई। देवता वहां से चले गए, मन में देवताओं के क्रोध है, हमारा इतना अपमान कर दिया, हमारे अमृत को ठुकरा दिया। अब हम भी देखेंगे भागवत सुन के परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी, हम भी तो देखें। ऐसे थोड़ा क्रोध अपने अंदर लाकर कुपित होकर भाग गए, वहां से चले गए, हमारा अपमान हो गया। लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि देखें कैसे मुक्ति होगी परीक्षित की। पर यहां तो 7 दिन के बाद बड़ा चमत्कार हो गया। हालांकि तक्षक ने डसा, पर फिर भी परीक्षित की आत्मा विमान में बैठकर और स्वर्ग के सामने से होती हुई
परीक्षित की चेतना, परीक्षित की आत्मा विमान में बैठकर भगवान के धाम जा रही है। परम पद परीक्षित को मिल गया। देवता फूट फूट कर रोने लगे कि देखो, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी हमें वो फल नहीं मिला जो भागवत सुन के फल परीक्षित को मिल गया। हम तो स्वर्ग तक ही बैठे रह गए, लेकिन परीक्षित तो बांके बिहारी के चरणों में जा रहा है, जो सौभाग्य हमें कभी नहीं मिला। ऐसी महिमा। तो पहले तो गुस्सा आया था, क्रोध आया था, अब देवताओं के अंदर जिज्ञासा जगी। उसी समय सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर ये बात बताई कि ब्रह्मा जी, परीक्षित को तक्षक ने डसा, अकाल मृत्यु हुई, सर्पदंश से मृत्यु हुई, और फिर भी भागवत की कृपा से मोक्ष मिल गया। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी को भी अचंभा हुआ। पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी अचंभित हो गए, विस्मित हो गए। अच्छा, चलो आज देखते हैं कि भागवत सबसे ऊपर है या अन्य जितने भी मुक्ति के साधन हैं भागवत उनसे नीचे है। चलो आज देखते हैं। तो अब देखना जरा, भागवत के महात्म का प्रसंग है। ब्रह्मा जी आज भागवत जी को तोलने जा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनंजय। अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में एक तराजू उठाई ब्रह्मा जी ने, एक तुला ली। आप लोग जानते हो तराजू में दो पड़ले होते हैं। पहले जमाने में तराजू बहुत चलती थी, अब तो कम होती जा रही हैं। अब तो सब इलेक्ट्रिक हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मशीनें आ गई हैं तोलने वाली। पहले दुकानदार तराजू रखते थे और एक तरफ बाट रखी जाती थी, दूसरी तरफ जो सामान बेचते थे वो सामान रखा जाता था, तोला जाता था। तो ब्रह्मा जी ने वो तराजू ली। अब एक और जितने भी मुक्ति के साधन हो सकते हैं सारे ब्रह्मा जी ने रख दिए। वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, जितना भी जप है तप है सबके फल को रखा, जितना भी तीर्थाटन है उन सब के फल को रखा, जितने भी संसार में शुभ कर्म हो सकते हैं उन सब के फल को रखा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, तीर्थ हैं, उन सब के जल को रखा। यानी जो भी मुक्ति के साधन हैं सब ब्रह्मा जी ने एक पड़ले में रख दिए और दूसरे पड़ले में भागवत ग्रंथ को विराजमान किया। और सब देवताओं के सामने अब ब्रह्मा जी उस तराजू को उठाने जा रहे हैं। और जैसे ही उस तराजू को उठाया तो बड़ा चमत्कार हो गया बंधुओं। जितने भी मुक्ति के साधन थे बोले वो सब हल्के पड़ गए और भागवत वाला पड़ला जो था वो झुक गया, भारी बन गया। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि इस कलकाल में भागवत ही मुक्ति का सर्वोपरि साधन है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत वाला पड़ला झुक गया। मेन रे भगवत रूपम, ब्रह्मा जी के मुख से निकला, ये भागवत तो साक्षात भगवत रूप है, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। ऐसी भागवत की महिमा। आगे एक नारद जी का प्रसंग भी बड़ा सुंदर सुनाया। अब देखो महात्म के प्रसंग तो बहुत सारे हैं, भागवत का महात्म इतना प्यारा है बंधुओं। यदि मैं 7 दिन आने वाले जो हैं, आज पहला दिन है, 6 दिन और बचे हैं इस यज्ञ के, यदि आगे भी मैं महात्म पर ही बोलूं तो 6 दिन कम पड़ेंगे। एक एक श्लोक महात्म का इतना प्यारा है, लेकिन महात्म पर ही बोलता रहूंगा तो फिर आगे आप कथाएं कैसे सुनोगे भागवत की। तो इसीलिए कुछ प्रसंगों को महात्म के मैं स्पर्श करता हुआ आपको महात्म के विश्राम की ओर ले चलूं बंधुओं। एक प्रसंग नारद जी का सुनाया। नारद जी को भी भागवत की महिमा में एक बार शंका हो गई थी। प्रसंग ऐसा आता है, सारे तीर्थों में घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुंचे थे। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। यमुना जी के तट वृंदावन में
नारद जी का मिलन भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हुआ था। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अब वहां नारद जी ने ऐसा देखा था कि वृंदावन में भक्ति महारानी जो कि हैं तो युवा जवान स्वस्थ, लेकिन फिर भी रो रही हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हुए, ये बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए हैं, मूर्छित पड़े हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब यदि माता पिता जवान हों और बच्चे बुढ़े हो जाएं तो मां बाप को कष्ट होगा ना। संसार में तो ऐसा होता नहीं, मां बाप ही बुढ़े होते हैं, बच्चे जवान रहते हैं। यहां उल्टा हो गया, भक्ति बड़ी परेशान है। नारद जी से निवेदन किया तो नारद जी को भी चिंता हुई। पहले तो नारद जी ने सांत्वना दी कि देखो भक्ति आप परेशान मत हो, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थित। बड़ा प्रवचन नारद जी ने किया कि देखो भक्ति ये सब कलिकाल का प्रभाव है। इस कलिकाल में तुम्हारे बच्चों को तो बुढ़ा होना ही है, क्योंकि सतयुग जब था या त्रेता जब था या द्वापर भी जब था तो उन युगों में ज्ञान की बातें बहुत होती थीं, पर लोगों के इस मानव के जीवन में भी ज्ञान होता था। वैराग्य पर प्रवचन दिए जाते थे, पर अंदर हृदय में भी वैराग्य छुपा होता था। पर कलयुग में सब उल्टा हो गया। कलयुग में क्या हो गया? बोले कलयुग में वाणी से तो ज्ञान की बातें होती हैं, वाणी से तो वैराग्य की चर्चा होती है, लेकिन जीवन में कितना ज्ञान है कितना वैराग्य है ये तो बिहारी जी जाने। प्रेम से कहो श्री राधे। बातें चाहे कितनी करा लो ज्ञान और वैराग्य की, लेकिन किसके जीवन में कितना ज्ञान है ये तो परमात्मा जाने। मुश्किल बात है बंद। तो नारद जी ने बताया कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को लेने वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए तुम्हारे बच्चे वृद्ध हो गए भक्ति। पर तुम चिंता मत करो, मैं इनको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। सत्कर्म की तलाश में नारद जी गए थे। आकाशवाणी हुई थी कि हे ऋषिवर आप कोई सत्कर्म करिए, सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे। अब नारद जी को मालूम नहीं चलता कि यह सत्कर्म क्या है। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों नारद जी को बद्रीनाथ में मिले। ये सत्संग करते हुए जा रहे थे, भगवान का नाम गाते हुए जा रहे थे। सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। तत्र यानी वहां पर बद्रीनाथ में इन चारों ने नारद जी को देखा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, चारों ने रोका और कहा कि नारद जी कहां भागे जा रहे हो? आपके हाथों में तो हमेशा वीणा होती थी, आज वीणा दिखाई नहीं देती, कहां गई वीणा? अरे नारद जी आपके मुख से तो हमेशा हरि नाम निकला करता था, कहां गया आपका हरि नाम? नारद जी आपके चेहरे पर तो बड़ा तेज होता था, कहां गया आपका तेज? नारद जी महाराज आप आ भी बड़ी जल्दी रहे हो और जा भी बड़ी जल्दी रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। बड़ी जल्दी में दिखाई देते हो। देखो महापुरुष संत कभी जल्दी में नहीं होते, उनके जीवन में बड़ा ठहराव होता है। हम लोग हर काम में जल्दी करते हैं, हम लोग जल्दबाजी में सब कुछ करते हैं, पर जो सच्चे संत होते हैं उनके जीवन में बड़ा ठहराव आ जाता है। और नारद जी आप भागे जा रहे हो, जरूर कोई बहुत बड़ी परेशानी है, हमें तो बताओ।
सारी बात बताई कि महाराज इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना है। आकाशवाणी हुई है कि मैं सत्कर्म करूं। अब मैंने सबसे पूछ लिया, कोई बताता नहीं सत्कर्म क्या है, क्योंकि मैंने ज्ञान वैराग्य को वेद सुना लिए, वो नहीं उठे। मैंने उनको उपनिषद सुना दिए, वो नहीं उठे। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने उनको बार बार गीता जी का भी पाठ सुना दिया, फिर भी दोनों नहीं उठे। तो अब सत्कर्म बचा क्या? क्या मैं दान करूं? क्या मैं यज्ञ करूं? कौन सा सत्कर्म करूं? क्योंकि इन सारे कर्मों से ऊपर वेद हैं। जप, तप, तीर्थाटन, योग, याग, इन सबसे ऊपर वेद हैं। ध्यान रखना, सनातन धर्म की नींव है वेद। भगवान के मुख से निकले हैं वेद। नारद जी कहते हैं कि मैंने तो वेद सुना लिए, अब वेदों से ऊपर कौन सा सत्कर्म है, ये मेरी समझ नहीं आता। सनत कुमारों, आप ही बताओ अब मैं क्या करूं? प्रेम से कहिए श्री राधे। आप बताओ मैं क्या करूं? बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं सनत कुमार। कहते हैं नारद जी को, नारद जी हम बताते हैं आपको सत्कर्म क्या है। कि सत्कर्म सूचको नुनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतः शुकादिवे। कहते हैं कि नारद जी सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप, भागवत की कथा को सुनाना, भागवत की कथा को सुनना और भागवत की कथा को सुनवाना, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बाकी जितने भी योग, याग, जप, तप, तीर्थाटन, जितने भी संसार के जो अच्छे काम हैं, उन सबको शुभ कर्म कहा गया, लेकिन भागवत को सत्कर्म कहा गया। यानी और आप जितने भी अच्छे काम करोगे, चाहे यज्ञ करो, तीर्थ यात्रा करो, व्रत करो, उन सब का फल आपको मिलेगा। आप उस फल को भोगोगे और बस छुट्टी। लेकिन भागवत सत्कर्म है, और मैंने आपको बताया था सत वो होता है जो कभी मिटता नहीं है। इसीलिए भागवत से जो पुण्य मिलता है, बोले वो पुण्य भी कभी मिटता नहीं है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से होती है, और जो पुण्य हमें बांके बिहारी के चरणों तक पहुंचा देता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। शुभ कर्म में और भागवत रूपी सत्कर्म में यही अंतर है। नारद जी को कहा सनत कुमारों ने, आप सत्कर्म करो, भागवत सुनो। नारद जी के मन में अभी भी बहुत सारी शंकाएं थीं। बोले कि महाराज मैंने तो वेद सुना दिए, जब वेद सुनाने से काम नहीं चला तो भागवत सुनाने से कैसे चलेगा? क्योंकि हमने तो सुना है वेदों का ही सार भागवत में रखा है। जब ये बात नारद जी ने कही तो सनत कुमारों ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। क्योंकि कभी कभी बंधुओं कोई बात जब समझ नहीं आती तो किसी एग्जाम्पल से, किसी दृष्टांत से वो बात समझ आ जाती। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया। नारद जी पूछ रहे हैं कि वेद सुनाने से काम नहीं चला तो भागवत सुनाने से कैसे काम बनेगा? सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी ये उसी प्रकार से हो गया जैसे आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन। कोई व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे खड़ा है। अब आम तो पेड़ पर लगे हैं, लेकिन आम तक हाथ नहीं जाता, तो वो व्यक्ति क्या करता है? आम के पेड़ की पत्ती तोड़कर मुंह में रख लेता है, या आम के पेड़ की डाली नीचे पड़ी है, डाली उठा के चूसने लगता है। अब सनत कुमार नारद जी से पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या आम के पेड़ की डाली चूसने से आम खाने का स्वाद मिलेगा? बताओ जरा। जो आम खा के स्वाद मिलता है, क्या वो डाली खा के या डाली चूस के या पत्ते चबा के मिलेगा? आम के पेड़ के नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उस पेड़ में रस नहीं है।
क्योंकि पेड़ में रस नहीं होता तो फल में भी रस नहीं आता। उस पेड़ की रूट से, उसकी जड़ से लेकर उसके तने तक, एक एक पत्ते तक रस है, लेकिन वो रस निकलता फल से ही है, और कहीं से नहीं मिलेगा। वो रस फल से ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी आप भी समझ लो, ये तो हमने केवल एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत दिया, लेकिन इसके अर्थ को आप समझना। वेद की महिमा कम नहीं है। वेद यदि वृक्ष है तो वेद रूपी वृक्ष का वो पका हुआ फल ही भागवत है। आप लोग समझ रहे हो ना? वेद पेड़ है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत है। अब रस तो पूरे पेड़ में भरा पड़ा है, यानी रस तो वेदों में भरा पड़ा है, लेकिन वो वेदों से मिलेगा नहीं। बोले वो फल तो तब मिलेगा, वो रस तो तब मिलेगा जब श्रीमद् भागवत का उदय आपके जीवन में हो जाएगा, जब ये भागवत रूपी फल आपको चखने को मिल जाएगा, तब जीवन में रस आएगा। क्योंकि वेदों में रस तो है, लेकिन वेद इतने कठिन हैं कि समझना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए वेदों का सार भागवत में रख दिया। नारद जी आप भागवत सुनो। नारद जी ने संकल्प कर लिया कि मैं संकल्प करता हूं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। आगे बंधुओं, गंगा जी के तट हरिद्वार में आनंद नाम का तट था। उस आनंद नाम के तट पर ऊंचा सिंहासन बिछाया गया और जिस पर चारों ऋषि कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों को बिठाया गया। इनको वक्ता बनाया, नारद जी श्रोता बने। नारद जी ने यही कहा कि महाराज जब आपने रास्ता दिखाया है तो मंजिल तक आप ही लेकर जाओ। जब भागवत की महिमा बताई है तो भागवत कथा भी आप ही सुनाओ। नारद जी आयोजक बन गए, सनत कुमार वक्ता बन गए और गंगा के तट पर दूर दूर तक खबर फैल गई, भागवत की कथा होने जा रही। बंधुओं, ऐसा आनंद वहां बरसने लगा। जितने भी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, कानों में जब खबर पड़ी कि भागवत की कथा गंगा के तट पर होने जा रही है, सब दौड़ लगाने लगे, गंगा के तट की ओर भागने लगे। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमः मेधातिथि देवल देवरातः। इन संतों के नाम यहां दिए गए। ये सब कथा सुनने के लिए आने लगे और चलकर नहीं आ रहे, ये सभी महात्मा भागवत कथा सुनने के लिए दौड़कर आ रहे हैं, भागकर आ रहे हैं। लेकिन आजकल कोई कथा सुनने के लिए दौड़ के नहीं आता। बोले टाइम तो 3 बजे से है, अभी जाके क्या करेंगे? अरे अभी तो भागवत जी की पूजा हो रही होगी, आरती होगी, मंगलाचरण होगा, अभी तो कथा शुरू होने में टाइम है। बोले कितने बजे चलोगे? बोले अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। चलो 3 के 4 बज गए। बोले अब? बोले अभी भी कीर्तन चल रहा होगा, भजन हो रहा होगा, और थोड़ी देर में चले जाएंगे। हम नहीं पहुंचेंगे तो क्या कथा शुरू नहीं होगी? और थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे बोले भैया 5 बज गए, अभी भी नहीं। बोले और थोड़ा रुक जाते हैं। होते होते कई लोग मालूम है कब आते हैं? बोले जब कथा पूरी हो जाती है, प्रसाद बंटने लगता है, और फिर वो कथा में नहीं, खाली प्रसाद की लाइन में मिलेंगे आपको। बोले चलो कथा तो हो गई, खा तो चलें कुछ। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों? क्योंकि अंदर तड़प नहीं है, प्यास नहीं है। बंधुओं, वैसे भी अब तो हम घर बैठे भी अनेक धार्मिक चैनल हो गए, हम घर बैठे भी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी, उनकी कथा, उनके मुख से सत्संग सुन लेते हैं। अब तो ये बहुत सुलभ हो गया है, पर फिर भी मैं कहूंगा आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आप चाहते तो अध्यात्म पर भी इस कथा को देख सकते थे, बहुत सारे भक्त आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा भाग्यशाली हो जो बिहारी जी के चरणों में आकर आप यहां बैठे हो। प्यास होनी चाहिए। वैसे आज तो पहला दिन था, मैं भी देर से आया, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। प्रथम दिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण विलंब हो जाता है। मैं तो तैयार बैठा था 2:45 बजे, पर थोड़ा सा यात्रा भी निकली थी
आप लोग भी थक गए थे, माताएं बहनें सब कलश लेकर प्रातःकाल यात्रा में भी सम्मिलित हुई थी, तो इसीलिए पहले दिन थोड़ा विलंब हो गया। कल से मैं भी समय से आऊंगा और आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि अब एक दिन तो पूरा होने ही वाला है कथा का, 6 दिन और रह गए। जितना हो सके इस अमृत को हमें पीना है, इस खजाने को हमें लूटना है। आप विलंब नहीं करना। यदि आप आधा 1 घंटा पीछे आ रहे हो तो पहले आ जाओ, क्या हो जाएगा? क्योंकि आप लेट आओगे तो न व्यास जी का कुछ जाएगा, न बिहारी जी का कुछ जाएगा। जो जाएगा वो तुम्हारा ही जाएगा। अब फिर बीच में कथा के आके बैठोगे तो बहुत देर तो यही सुनने में, सोचने में लगेगी कि कौन सी कथा चल रही है, कल हमने कहां छोड़ी थी, पता ही नहीं चलेगा। कथा कहां से कहां आगे बढ़ गई होगी। तो आना ही है तो थोड़ा टाइम से आ जाओ, समय से आ जाओ। और कई लोग तो यही सोच रहे हैं कि आज तो संडे है, आ गए, कल सोचेंगे, देखेंगे कल, आज तो चलो संडे था। हाँ, पूरी आगे तक सारी गणित बिठा के रखते हैं। टाइम नहीं है ना। कई लोग तो इतना व्यस्त रहते हैं, जब कोई मर जाता है ना, स्मशान भूमि में ही वो दुनिया भर की बातें बनाते हैं लोग। चाहे अपना बहुत करीबी कोई मरा है, अभी उसको बेचारे को आग दी गई है, वो जल रहा है स्मशान भूमि में, फिर भी आपस में बात करेंगे कि देखो यार, इसको आज ही मरना था। हाँ, उधर दुकान पर कोई भी नहीं है, आज ही मरना था। अरे चलो मरना भी था तो कम से कम संडे को मर जाता। हाँ? छुट्टी होती तो आराम से आ जाते। जैसे कोई फंक्शन मनाने, किसी उत्सव में सम्मिलित होने आए हैं, संडे को मर जाते। टाइम नहीं। तो ऐसा ना हो कि आज संडे है तो चलो आज टाइम पर चले, कल से फिर सोचेंगे। नहीं नहीं बंधुओं, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। संसार बार बार मिलता रहेगा, पर बांके बिहारी तो उनकी कृपा से ही मिलते हैं। तो इस मौके को गंवाना नहीं। हो सके तो समय से आकर भागवतामृत रसपान करना। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा दौड़ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और सारा वो आनंद नाम का तट श्रोताओं से भर गया। भागवत की जय जयकार हो रही थी। नमः शब्द, जयः शब्द, शंखः शब्द चारों तरफ होने लगा। ऐसी जय जयकार हुई कि वो जय जयकार की आवाज, वो शब्द वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों तक पहुंच गया। एक बार आप भी भागवत की जय जयकार करिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो जय जयकार हरिद्वार से वृंदावन पहुंची थी, पर ये आगरा से वृंदावन क्या, ये तो आगरा से यहां स्टेज तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ऐसे ढीले होके जय जयकार मत लगाओ। भगवान की जय जयकार करो तो पूरे जोश में एकदम लगे कि तुमसे बड़ा कोई चाहने वाला है ही नहीं बिहारी जी का। ऐसे जय जयकार होने चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। अब बताओ, ऐसे पहले नहीं लग सकती थी? ऐसे ही लगाया करो जय जयकार। ज्ञान वैराग्य जो अब तक बेहोश पड़े थे, मूर्छित पड़े थे, जैसे ही कानों में भागवत की, बांके बिहारी की जय जयकार पहुंची, चमत्कार हो गया बंधुओं। जो ज्ञान वैराग्य वेद सुनकर नहीं खड़े हो रहे थे, गीता सुनकर, उपनिषद सुन के नहीं खड़े हो रहे थे, भागवत की जय जयकार सुनते ही ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए हैं। दोनों में चेतना आ गई है और दोनों अपनी मां भक्ति को कहने लगे कि मां, हमें भागवत सुनाने के लिए हरिद्वार ले जाओ, हमें हरिद्वार ले जाओ। ऐसा चमत्कार होगा बंधुओं। ये श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसके जयकार से ही तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। नारद जी भागवत की कथा हरिद्वार में करवा रहे हैं, किसके लिए? ज्ञान वैराग्य के लिए ही तो करवा रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए।
अभी ज्ञान वैराग्य कथा में भी नहीं आए, अभी उन्होंने भागवत सुनी भी नहीं है, और भागवत अभी प्रारंभ भी नहीं हुई। अभी गंगा के तट पर केवल भागवत की जय जयकार हो रही है, भागवत की महिमा गाई जा रही है, और इतने से ही ज्ञान वैराग्य चेतना युक्त हो गए। ज्ञान वैराग्य में जागृति आ गई। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों में तरुणता आ गई। तरुणता यानी दोनों जवान हो गए, तरुण हो गए। कमाल है। हम लोग तो इसीलिए भागवत कथा में आकर बैठते हैं। मैं पूछता हूं कई बार लोगों को कि भाई आप भागवत कथा में आए, किस लिए आए, क्यों आए आप? कुछ तो सोच के आए होंगे। कई बार ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं कि क्या बताऊं। कोई कहता है कि हम महाराज आए तो हैं। बोले किस लिए? बोले बहुत दिनों से दुकान चल नहीं रही हमारी, फैक्ट्री लगा तो ली है लेकिन चलती नहीं है। तो बोले इसका भागवत से क्या मतलब? अरे बोले कथा सुनने से क्या पता बिहारी जी कृपा कर दें दुकान चल जाए हमारी, क्या पता फैक्ट्री चल जाए हमारी, क्या पता बेटी की शादी हो जाए, घर में पोता हो जाए। दुनिया भर की बातें लोग कहते। भैया फैक्ट्री चलना न चलना, दुकान चलना न चलना, पोता पोती होना न होना, इसमें भागवत जी का कोई लेना देना नहीं है। हो तो तुम्हारी किस्मत है, हो जाए तो अच्छी बात है, दुकान चल जाए तो अच्छा है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि भागवत सुन के ही दुकान चलेगी, भागवत करा के ही फैक्ट्री लगेगी। हाँ, कल को मान लो भागवत सुनने के बाद, फैक्ट्री लगाने के, फैक्ट्री चलने के, दुकान लगने के बाद मान लो हमारे जीवन में उतना लाभ नहीं मिला हमें। भागवत तो करा ली और कल मान लो दुकान में ताला ही लग जाए, फिर तो यही कहोगे कि देखो अच्छी भागवत कराई, पहले तो कम से कम खुली तो हुई थी दुकान, अब तो ताला ही लग गया। फिर दोष भागवत जी पे आएगा। हम यही तो करते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और नहीं मिलता तो दोष भी भगवान पे ही लगा देते हैं, भगवान हमको देते नहीं। भैया भगवान का काम ये लेने देने का नहीं है, वो तो तुम सब अपनी किस्मत लिखा के आए। आगे चर्चा करूंगा मैं इस विषय पर भागवत में, जब प्रसंग आएगा। तुमको जो मिलना है, जो तुमको पाना है, वो सब किस्मत के, वो प्रारब्ध के हाथ में है। तो दुकान चलवाने के लिए, फैक्ट्री चलवाने के लिए, इन सब के लिए भागवत कथा मत सुनो भैया। यदि भागवत कथा सुननी है तो एक लक्ष्य होना चाहिए, बोले बांके बिहारी को पाने के लिए उनकी कथा में। हमारा लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। आजकल तो कथाओं में भी सौदे होने लगे, क्योंकि श्रोता और वक्ता दो तरह के होते हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है स्कंद पुराण का, कि कृष्णार्थी थी धनार्थी थी, श्रोता वक्ता द्विधा मतः, यथा वक्ता तथा श्रोता, तत्र सौख्यम विवर्धते। दो प्रकार के श्रोता हैं, दो प्रकार के वक्ता, कृष्णार्थी और धनार्थी। श्रोता भी कृष्णार्थी होता है, वक्ता भी कृष्णार्थी होता है। कभी कभी श्रोता भी धनार्थी होता है, वक्ता भी धनार्थी होता है। पर हां, जब तक दोनों टक्कर के नहीं होंगे कथा में आनंद नहीं आएगा। अब मान लो वक्ता तो कृष्णार्थी है और श्रोता धनार्थी है। अब व्यासपीठ से पंडित जी तो बार बार, व्यास जी तो बार बार कहें कि भैया संसार झूठा है, संसार में क्या रखा है, ये सब छोड़ो, भगवान का भजन करो। अब वो तो वैराग्य की बात करें, और जो श्रोता है वो धनार्थी है, उसको लगे कि ये पंडित जी कौन सी बेकार की बात करें। वो तो इसी बात में उसका मन है कि पंडित जी कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे घर में पैसा आए। वैराग्य की बातें मत सुनाओ हमें। अब उसका मन पैसे में लगा, तो कथा तो वहां हो जाएगी पर कथा में आनंद नहीं आएगा। कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो श्रोता होता है ना वो कृष्णार्थी होता है और वक्ता धनार्थी हो जाता है। सुनने वाला तो इस भाव से बैठा है कि मैं भगवान से जुड़ूं, पर कभी कभी व्यासपीठ से बातों ही बातों में ऐसी बातें होती हैं कि इतना दो, इतना लाओ, इतना करो,
ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, यहां दो, वहां दो, दुनिया भर की पैसे की बात। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत होता है कथा के माध्यम से व्यापार, क्योंकि वैसे कथा में धन की आवश्यकता है। भाई पैसा खर्च नहीं होगा तो ये व्यवस्था कहां से होगी? ऐसी सुंदर व्यवस्था नहीं हो सकती। अब हमारे गुप्ता परिवार को प्रभु ने वो सद्बुद्धि दी तो इन्होंने थोड़ा सा उस धन का सदुपयोग किया, ये सुंदर व्यवस्था हो गई। अब मुझे यदि ये बुलाते, मैं तो इनके घर के कमरे में भी कथा कर देता। मुझे तो कथा करनी, ये कहीं भी बिठाते मैं तो कथा कर देता है। लेकिन भाई वो कथा फिर घर वाले ही सुनते। इनका तो संकल्प था कि सबको कथा का आनंद मिलना चाहिए, तो व्यवस्था बड़ी हो गई। तो कथा में खर्चा होता है, व्यवस्था बड़ी करनी है तो धन चाहिए, लेकिन कथा का लक्ष्य पैसा नहीं है, कथा का लक्ष्य धन नहीं है। यदि वक्ता धनार्थी होगा, श्रोता कृष्णार्थी होगा तो आनंद नहीं आएगा। यदि दोनों धनार्थी होंगे तो संसार मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। पर जब श्रोता भी कृष्ण को, बिहारी जी को पाने के लिए कथा सुने और वक्ता भी बांके बिहारी को रिझाने के लिए कथा सुनाए, तो ऐसी कथा में आनंद बरसता है और ऐसी कथा से मेरे बांके बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ऐसी कथा से मेरे बिहारी जी प्रसन्न होते हैं। तो मुझे तो पूरा भरोसा है बंधुओं कि बांके बिहारी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि हमें वो कृष्णार्थी श्रोता वक्ता बना के ही कथा करवाएंगे, क्योंकि ये बिहारी जी के ही हाथ में है। हम लोगों का मन तो न जाने कब संसार की ओर भटक जाता। हम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें धनार्थी मत बनाना, आप हमें कृष्णार्थी बनाना। तो सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति महारानी, आपको यदि बैठना है तो कहीं जमीन पर मत बैठो। आप भाई आप तो प्रधान श्रोता हो इस कथा के, तो आपको यदि बैठना है अपने पुत्रों के साथ तो किसी कुर्सी पर, जमीन पर, चादर पर, गद्दे पर नहीं। बड़ी सुंदर बात कही है कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठा स्वसुधैर संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आपको हम बैठने की बहुत सुंदर जगह दे रहे हैं। आपको बैठना हो तो किसी आसन पर नहीं, किसी सोफा या कुर्सी पर, चादर पर, गद्दे पर नहीं। यदि बैठना हो तो जितने भी श्रोता भागवत सुन रहे हैं, हे भक्ति महारानी, आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर सब श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ जाओ और वहीं बैठकर भागवत कथा का आनंद लो। क्योंकि आपका जो निवास स्थान है वो भक्तों का हृदय है। भक्ति कहां बैठती है? भक्ति भक्त के हृदय में बैठती है। भक्ति का उद्गम स्थान भी हृदय है। इसीलिए तो भक्ति प्रकट होती है वृंदावन में। कहां प्रकट होती है? वृंदावन में। और वृंदावन कहीं और नहीं है बंधुओं, तुम्हारा हृदय ही वृंदावन है। वैसे तो हम लोग ब्रज में ही हैं एक तरह से, आगरा तो बहुत दूर नहीं है। आप लोग तो वृंदावन से, ब्रज से जुड़े ही हुए हो, ब्रज में ही हो एक तरह से। वृंदावन को एक 5 कोस का केवल छोटा सा एरिया, स्थान नहीं मानना। वृंदावन कोई बहुत छोटी सी जगह नहीं है कि एक भाई भगवान का धाम है, 5 कोस का वृंदावन है, हम जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करते हैं, परिक्रमा भी बहुत से भक्त वृंदावन की लगाते हैं। पर वृंदावन उतना ही नहीं है। सच्चे अर्थों में बंधुओं, यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि बांके बिहारी वृंदावन को छोड़ के कभी जाते नहीं है। प्रभु हमेशा वृंदावन में रहते हैं
और वृंदावन कहां रहता है? बोले जहां भागवत की कथा होती है वहीं पर वृंदावन आ जाता है, और जहां वृंदावन आ जाता है वहीं भक्ति आ जाती है, और जहां भक्ति आ जाती है वहीं बांके बिहारी आ जाते हैं। यही एक क्रम महापुरुषों ने बताया। वृंदावन केवल वहां उतना ही नहीं है, भागवत जहां होती है वहीं वृंदावन बन जाता है। अब जैसे यहां भी 7 दिनों के लिए अब ये प्रांगण मानो वृंदावन ही बन गया है। अब तो आप वृंदावन में ही बैठकर भागवत सुन रहे हो। अब आप आगरा में नहीं, ये तो वृंदावन बन गया। अब वृंदावन में आ गए हो तो थोड़ा गाना तो पड़ेगा मेरे साथ। क्या गाओगे? आओ थोड़ा वृंदावन के आनंद को लूटो, बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर गाओ। बड़ा सुंदर एक भाव है, सब झूम कर गाओ मेरे साथ। कि मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन, गाइए। किशोरी तेरे चरणन, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे गाइए। चरणन ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। वृंदावन ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए ना हो। श्री राधा रानी की, बांके बिहारी की, गाइए। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के भैया कोई वृंदावन नहीं जा सकता। जहां पर मेरी किशोरी जी कृपा कर दे, मैं वही वृंदावन की यात्रा कर सके, सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी। मुक्ति भी जहां भरती पानी, भी जहां भरती पानी, ओ मुक्ति भी जहां भरती पानी, मुक्ति भी जहां भरती पानी, ओ मुक्ति भी जहां भरती पानी, मुक्ति भी जहां भरती पानी, हाँ मुक्ति भी जहां भरती पानी, मुक्ति भी जहां भरती इतना ही नहीं, पानी। देखो चरण पड़े चारों धाम, देखो चरण पड़े चारों धाम, ओ देखो चरण पड़े चारों धाम, देखो गाइए। पड़े चारों धाम, ओ किशोरी तेरे चरणन में, देखो चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, देखो चरण पड़े चारों धाम, गाइए। पड़े ओ देखो चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, देखो चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे गाइए। चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो वृंदावन धाम, किशोरी ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। हाँ करो कृपा की कोर श्री राधे, 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 दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे। क्योंकि ध्यान रखना, जब तक राधा रानी की दृष्टि नहीं पड़ती तब तक बांके बिहारी भी नहीं देखते। आप कितना भी बिहारी जी से कहो कि हमें देखो, हमें देखो, अपनी कृपामयी दृष्टि हमें दो, पर बिहारी जी नहीं देखेंगे। और जिसको एक बार मेरी राधा रानी की कृपामयी दृष्टि मिल गई बंधुओं, तो बिना बोले मेरे बांके बिहारी उसको देखने लगेंगे, जिसको राधा रानी ने देख लिया। इसीलिए करो कृपा की कोर श्री राधे, 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 दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, हम दीन जनन की ओर श्री राधे। दीन जनन की हे ओर प्यारी, श्री राधे। मेरी विनती है आठों याम, मेरी विनती है, आठों याम, मेरी विनती है आठों याम। गाइए भाव से, ओ किशोरी तेरे चरणन में, मेरी विनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी विनती है आठों याम, किशोरी चरणन में, ओ मेरी विनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, कहिए मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। आ मुझे बना लो अपनी दासी, मुझे बना लो, अपनी दासी, मुझे बना लो अपनी दासी, मुझे बना लो अपनी दासी, चाहत नित ही महल खवासी, 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 ओ चाहत नित ही महल खवासी, चाहत नित ही महल खवासी, चाहत नित ही महल खवासी। चाहत नित ही महल खवासी। हे मेरी राधा रानी, इस दासी को अपने चरणों में ले लो और हमेशा के लिए अपना ही बना लो, क्योंकि मुझे और न जग से काम, गाओ
न जग से काम, ओ मुझे और न जग से काम, मुझे और ये मेरी राधा रानी किशोरी तेरे चरणन में, मुझे और न जग से काम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ मुझे और न जग से काम, किशोरी तेरे चरणन में, मुझे और न जग से काम, गाइए भाव से चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। जय राधे 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 राधे। देखो अब आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कथा का समय आपको मालूम है 3 से 7 बजे का है। कल से बिल्कुल समय से ही कथा प्रारंभ होगी। मैं भी समय से आऊंगा, आप लोग भी समय से आना। अब हम लोग विश्राम की ओर आ गए हैं और बस आरती के लिए मैं सबको खड़ा करूंगा। अब भागवत जी की आरती होगी, आप अपने स्थान पर ही खड़े हो ना, कोई अव्यवस्था न हो। पर आरती से पहले 2 मिनट थोड़ा राधा रानी का नाम लेकर मेरे साथ झूमिए जरा गाते हुए। क्या जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई गाइए मस्ती से किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन, किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, हाँ किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, गाइए किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। जय राधे 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 राधे। केवल 2 मिनट के लिए बंधुओं, किसी का हाथ नीचे न आए। 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली बजाते हुए मेरे साथ झूम कर गाओ। राधे 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 किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो बंधुओं, आज की कथा को मैं यही विश्राम दे रहा हूं। अब जैसे हमने प्रारंभ में आरती की थी, ऐसे ही भागवत जी की विश्राम की आरती आप सब खड़े होकर करिए और फिर प्रसाद लेते हुए सभी प्रस्थान करेंगे। आइए आरती में सभी सम्मिलित हों। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, प्यारे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।